दीदी आप तो देख ही रहे हैं, मैं बात कर रही थी, कुछ काम था क्या? अरे हाँ छोटी, मैं कुछ बोलने ही आई थी तुमसे। तुम्हारी शादी का तो 3 महीने हो गए ना छोटी। हाँ दीदी हो तो गए। तो मैं किचन का काम कर लेती हूँ, तुम घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम कर लो। क्या दीदी, साफ सफाई? हाँ छोटी। नहीं नहीं दीदी, मेरे से साफ सफाई का काम नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं छोटी, तो तुम किचन का काम कर लो, साफ सफाई झाड़ू पोछा का काम मैं कर लेती हूँ। थोड़ा मुझे भी हेल्प मिल जाती ना छोटी। दीदी आप ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं? मैं अपने रूम का सफाई कर ही ली हूँ और आपके देवर का भी नाश्ता मैं सुबह बना ली थी। और जब आपको खाना बनाने में दिक्कत हो रही है ना दीदी, तो आप मेरा और आप अपने देवर का खाना छोड़ दीजिए, मैं खुद बना लूंगी अपना खाना और आपके देवर का। अरे नहीं नहीं छोटी, दिक्कत की ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि सासू माँ का रूम, मेरा रूम, पूरे घर का साफ सफाई करना होता है और किचन में सारे लोग का खाना बनाना होता है। दिन भर में मुझे टाइम ही नहीं मिलती है कि इधर करूँ या उधर करूँ। इसीलिए मैं सोची अब तुम आ गई है तो तुम थोड़ा मेरा हेल्प कर देती। दीदी आप ये क्या बातें कर रहे हैं? पूरे घर का सफाई और मैं अपने रूम की सफाई कर ली, मैं अपने हस्बैंड का खाना बना ली, इतना ही मेरे लिए काफी है। ये आप जानिए, ये आपका काम, या तो आपसे काम नहीं होता है तो ये काम वाली को लगा लीजिए। अरे छोटी, ये तुम कैसी बातें कर रही है? तुम्हारे आने से पहले घर का सारा काम मैं ही करती थी, झाड़ू पोछा खाना, घर की साफ सफाई, सबके कपड़े धोना आयरन करना, सब तो मैं ही करती थी। प्लीज दीदी आप ये ऑर्डर देना बंद कर दीजिए। मेरे आने से पहले आप क्या करते थे नहीं करते थे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम कर ली हूँ। अगर आपको शाम को मेरे खाना बनाने में दिक्कत होती है तो आप बोल दीजिएगा, मैं अपना खाना और अपने हस्बैंड का खाना मैं खुद बना लूंगी। और हाँ दीदी, आप मेरे ऊपर सास के जैसा हुक्म मत जताइए। अभी सासू माँ है जिंदा मुझे बोलने के लिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो प्लीज दीदी आगे से थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। वाह क्या बात है, इतने बड़े घर का पूरे साफ सफाई और मैं करूंगी? लगता है कि मेरे पापा ने इस घर के लिए मुझे नौकर बना करके भेज दिया है क्या? आज ही आते हैं ऑफिस से तो मैं आज इन्हें अच्छे से बताती हूँ। आज तो उनको ही बोलना पड़ेगा कि ये तो दीदी मेरे ऊपर ऑर्डर ही दिखा रही है। ये साफ है और ये शैम्पू और ये कंडीशनर मैं अपने कमरे में ही ले जाकर रख देती हूँ, नहीं तो यहाँ भी दीदी आएंगे ना तो ये सारे खत्म कर देंगे। अरे छोटी, ये बाथरूम से शैम्पू साबुन और कंडीशनर कहाँ लेकर जा रही है? दीदी ये सब मेरा है तो मैं ले जा रही हूँ। छोटी ये सब बाथरूम में रहता है, तुम लेकर के कहाँ जा रही है? दीदी ये मेरा खुद का है, कल ही तो आपका देवर से मैं ये सारे सामान मंगवाई हूँ तो मैं लेकर जा रही हूँ। आप भैया से मंगवा लीजिए ना। अरे छोटी पहले तो तुम्हारे भैया ही लाते थे, सब लोग नहाते थे, और आज देवर जी ने लाया तो तुम लेकर के अपने कमरे में जा रही है। किसी का कुछ पर्सनल नहीं होता था, सब लोग यूज करते थे। दीदी पहले क्या होता था नहीं होता था उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी सारे मेरे हैं, मेरे शैम्पू मेरे साबुन मेरे कंडीशनर, मैं किसी दूसरे को कैसे यूज करने के लिए दूं? हद करते हैं दीदी आप। नाश्ता बना रही है क्या? लग रहा है पास्ता बना रही है छोटी। पास्ता तो दोनों को ही बहुत पसंद है, थोड़ा ज्यादा बना देना ना छोटी, और टिफिन में भी ले जाएगा। बस दीदी कुछ भी बनाओ तो इसके लिए बना देना उसके लिए भी बना देना। मैं क्या सबका ठेका लेकर बैठी हूँ क्या? किसको क्या कैसा पसंद है आप देख लीजिए ना, बना लीजिए, सब तो सामान यही पड़ा हुआ है। हद करते हैं दीदी, मैं इनके लिए बना ली हूँ, आपको जिनके लिए बनाना है वो बना लीजिए आप। वाह छोटी, आते के साथ है 3 महीने में तुमने तो अच्छा नियम बना लिया कि मेरे पति को ये पसंद है मैं अपने पति के लिए ये बनाती हूँ। मेरे खुद का शैम्पू होने चाहिए साबुन होने चाहिए, ये तो आते के साथ ही घर में नए नए नियम बना ली। और मैं कई सालों से रह रही हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ भी नियम नहीं बनाया। सासू माँ से कुछ बोलती हूँ तो मेरा बात तो सासू माँ जरा सा सुनते नहीं है और उल्टा मुझे ही सुनाने लगते हैं। कुछ भी बोलती हूँ तो सीधे बोलते हैं कि वो अभी नई नई आई है तुम उसका बराबरी क्यों कर रही है? वो अभी नई नई आई है, वो सब कुछ गलत गलत काम कर सकती है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं चलेगा। आज तो मुझे सासू माँ से ही बात करना पड़ेगा। इतने दिन के बाद आज ननद रानी ने फोन क्यों किया और वो भी आने के लिए? क्या बात है? सासू माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। सासू माँ आखिर ये कब तक चलेगा? छोटी जो यहाँ नए नए नियम लगा रही है, क्या मैं भी वैसा ही नियम करूँ? ऐसा क्या नियम बना दिया छोटी बहू ने? यही कि वो अपने हस्बैंड के लिए खाना वो बनाती है, अपने रूम का सफाई खुद करती है, तो मैं भी वही करूँ ना कि अपने हस्बैंड के लिए खाना मैं बनाऊँ, अपने रूम का साफ सफाई मैं करूँ, और आपका और ससुर जी का खाना पीना छोड़ दूँ ऐसे ही, और पूरे घर का साफ सफाई मैं नहीं करूँगी तो कैसे होगा घर का पूरे काम? आप लोग का खाना कौन बनाएगा? तो तुम्हारा यही मर्जी है बराबरी करने का तो जाओ तुम भी करो, मैं तुम्हें कहाँ रोक टोक कर रही हूँ। छोटी बहू के आए हुए कुछ दिन ही हुए और तुम्हें है कि बराबरी करना चालू कर दी, पहले तुम ही तो सब काम करती थी ना।
बड़ी होकर ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा तुम पर। अरे तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे अपने देवर को कि उसे घर का खाना, दाल चावल रोटी ये सब पसंद नहीं है। शुरू से ही वो पिज्जा बर्गर पास्ता ये सब खाते आया है, तो उसकी बहू बना करके दे रही है तो क्या प्रॉब्लम हो गई? और तुम्हें खुद का बच्चा के लिए बनाना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है? ये छोटी सी बात को तिल का तार तुम बनाए जा रही है। भाभी नमस्ते। अरे ननद रानी खुश रहिए खुश रहिए। कौन किसी नाक में दम कर रहा है भाभी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है ननद रानी, आइए आइए बैठिए। सफर कैसा रहा? सब सही रहा ना? अरे हाँ भाभी, सफर में क्या होगा, बैठना था, यहाँ घर पर उतरना था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाभी। आप बताइए। मैं क्या बताऊं ननद रानी, सब ठीक है। आपकी बहू कोई दिखाई नहीं दे रही है भाभी, कहाँ है सब? दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में होगी, और होगी कहाँ, मेरे पास क्यों बैठेगी सब? क्यों भाभी, आपकी बहू ऐसा क्यों करती है? अरे क्या बताऊं ननद रानी, ये छोटी वाली बहू मेरी जब से आई है ना, तब से ये बड़ी बहू तो बहुत चिड़चिड़ हो गई है उसके आने के बाद। डेली आकर के शिकायत करती है, सासू माँ आपकी छोटी बहू ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। मैं क्या बताऊं आपसे? अरे भाभी, बड़ी बहू तो आपकी ऐसी नहीं थी, मैं तो पिछली बार भी रह करके गई थी, बहुत अच्छी सब गुणों से भरी हुई थी। क्या गुण? मैं क्या बताऊं आपसे, जब से मेरी ये छोटी बहू आई है ना, तब से तो लगता है मेरी बड़ी बहू को उससे जलन ही हो गई है। अगर वो छोटी बहू अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती है उसमें उसकी दिक्कत होती है, छोटी बहू अपने लिए अपना पर्सनल एक शैम्पू साबुन मंगवा ली उसके लिए गुस्सा, उसके लिए शिकायत कि आपकी छोटी बहू ने शैम्पू मंगवाया साबुन मंगवाया, वो अपना क्यों यूज करती है। देवर जी के लिए पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सब बनाते रहती है, मेरे बेटे के लिए क्यों नहीं बनाती है? अरे तुम्हारा बेटा है, तुम भी बना लो, इसमें क्या तिल का तार बनाना, यही तो दिन भर वो करते रहती है ननद रानी। मैं तो अपनी बड़ी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं आपसे क्या बताऊँ ननद रानी, ये बड़ी बहू को तो छोटी बहू फूटी आंख नहीं सोहाती है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाभी, आपकी बड़ी बहू तो ऐसी नहीं है। अरे कैसे नहीं है ननद रानी, मैं देख रही हूँ ना, मैं समझ रही हूँ ना। अरे क्या भाभी, आपकी बड़ी बहू तो सालों से रह रही है ना, कभी भी आपको इतने दिनों में एक भी शिकायत का मौका दिया है? अरे वो तो पहले अकेले रहती थी ना, ये छोटी बहू तो अभी अभी आई है। तो भाभी अकेले रहती थी तो घर का काम भी तो पूरा वो अकेले ही करती थी ना, आप तो एक काम में हाथ नहीं लगाते थे। पहले तो खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, तो घर के सारे लोगों को कपड़े धोना, यहाँ तक कि सबके कपड़े में आयरन करना, सब तो आपकी बड़ी बहू ही करती थी। तो अकेले रहेगी ननद रानी तो वही ना करेगी सब काम, ये तो लॉजिक वाली बात है। तो भाभी अब उसकी वो छोटी देवरानी आ गई है तो क्या वो उम्मीद नहीं करेगी अपनी छोटी देवरानी से कि मैं जितना काम कर रही हूँ उसका आधा वो भी करे, क्योंकि छोटी बहू का भी तो इस घर पर बराबर हक है ना। ये तो नहीं ना कि बड़ी बहू का ही इस घर पर पूरा हक है। जब छोटी बहू का इस घर पर बराबर का हक है तो आपकी छोटी बहू क्यों नहीं काम करती है? बड़ी बहू पर ही क्यों आप उम्मीद करते हैं कि वही सब घर का काम करे? अरे ननद रानी, अगर छोटी काम नहीं करती है तो क्या दिक्कत है? बड़ी बहू पहले भी काम करती थी तो अभी भी कर ले, अगर छोटी ना करती है तो क्या दिक्कत है? अगर मैं छोटी को जबरदस्ती बोलूंगी काम करने के लिए तो पता नहीं हो अपना सामान उठा करके अपना मायका चली जाएगी, तो मैं क्या करूंगी आप ही बताइए। मतलब कि आप इस तरह से बात सोच सोच करके छोटी बहू को आप काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो ऐसे ही रहेगी, बड़ी बहू दिन भर काम करते रहेगी, यही कहना है ना आपको? अरे तो मैं क्या करूं ननद रानी, बड़ी बहू भी मुझे ही बोलती है और आप है कि आज आ करके आप मुझे ही बोले जा रहे हैं। अरे भाभी आप जो भी कुछ कर लीजिए, सारी गलती आपकी है। आपकी बड़ी बहू इतने सालों से है, कभी भी आपके बाथरूम में शैम्पू साबुन कंडीशनर खुद यूज करके अपने कमरे में ले जाकर रखी है? नहीं ना? इतने सालों से घर के पूरे लोगों को कपड़े धोना, आयरन करना सब करते आई है ना? सारे लोगों को एक सा नाश्ता बना कर देना, खाना बना कर देना, सब अकेले करते आई है ना? हाँ ननद रानी, ये तो बात आप सही बोल रहे हैं। अब आप ही बताइए भाभी कि आपकी जब से छोटी बहू आई है तब से वो अपने हस्बैंड के लिए खाना खुद ही बनाती है, अपने लिए खाना खुद ही बनाती है, वो खाना कौन सा जो उन लोगों को पसंद है, बाकी सब लोगों के लिए तो बना कर नहीं ना देती है। अपने कमरे का सफाई खुद ही करती है और सब लोगों का कमरे को सफाई तो नहीं ना करती है, अपना खुद का शैम्पू साबुन कंडीशनर अपने हस्बैंड से मंगा कर खुद का यूज करती है और अपने कमरे में भी ले जाकर रखती है। ऐसा तो बड़ी बहू कभी भी नहीं ना किया। आपकी छोटी बहू सब काम जो भी करती है सब खुद के लिए करती है, खाना बनाना है तो खुद के लिए, घर की सफाई करनी है खुद जिस रूम में रहती है उसी रूम का सफाई करती है। आपकी ये बड़ी बहू की या पूरे घर की सफाई तो नहीं ना करती है? भाभी ऐसे थोड़ी ना होता है, घर में अगर सदस्य बढ़ गए हैं तो काम भी बराबर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चलता है, लेकिन हर काम में इतना ऊपर नीचे छोटी बहू खुद के लिए करेगी और बड़ी बहू सबके लिए करेगी, तो ऐसे में तो आपका घर बिखरते देर नहीं लगेगा भाभी, इस घर को बिखरने से बचा लीजिए भाभी। अरे मैं किसको क्या बोलूं,